नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत, रीजनिंग फैकल्टी शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अपन लोग यहाँ पे लाइव में जुड़ने वाले थे, बट उसके लिए खेद है क्योंकि देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये लाइव सेशन स्टार्ट नहीं हो पाया। इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे डालने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत जल्दी इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और लाइव में आने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो वेट करा उसके लिए आई एम सॉरी, बहुत खेद है। तो बढ़ते हैं, आज जो यहाँ पे अपन लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, वो आरआरबी पीओ और क्लर्क 2024 के रिगार्डिंग मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सिलोजिज्म के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसको शेयर और लाइक भी जरूर से करोगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर यही लाइव सेशन के अंदर जुड़ते हैं तो कुछ डाउट्स भी मैं आपके सामने रख पाता, अच्छे से उसको आपके डाउट्स को एक्सप्लेन कर पाता। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वही टाइम ड्यूरेशन आपके सामने रहने वाला है, 20 सेकंड मिलेगी। जल्दी से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कीजिए दोस्त। देखिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस का सही से 20 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बता पाओगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करो दोस्तों। चलिए समय सीमा समाप्त होती है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपने बना लिया होगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चंस मैं सामने लेके आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल सवाल है, बैंकिंग आरबी के एग्जाम है या की या एसबीआई की जो एग्जाम है उनके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि ओनली ए फ्यू वाइट ओनली ए फ्यू से है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग बना लीजिए कि ओनली ए फ्यू का जो बनता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बनता है। सबसे पहले बनेगा सम व्हाइट इज पिंक, तो और पिंक का पार्ट पॉजिटिव में जुड़ चुका है। ठीक है, साथ ही साथ सम व्हाइट इज नॉट पिंक का रिलेशन भी रिप्रेजेंट किया आएगा। आगे दे रखा है ओनली ए फ्यू ब्राउन इज ग्रीन। देखिए ब्राउन और ग्रीन ये दोनों अलग अलग हैं, और आगे दे रखा है येलो और ब्राउन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो व्हाइट और पिंक है इनका रिलेशन यहां से नीचे दी गई स्टेटमेंट्स के साथ में नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि व्हाइट और पिंक वाले जो एलिमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में कुछ अलग एलिमेंट दे रखे हैं। तो ध्यान रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है सिलोजिज्म के अंदर। कई स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि इनका जो इस वेन डायग्राम है सर वो तो एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट हो ही नहीं रहा है। बट ऐसा देखने को मिला है आजकल कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसा पुटअप कर रहे हैं जिसमें वेन डायग्राम अलग अलग बन रहे हैं और फिर उनका रिलेशन डिफाइन करने का प्रयास करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो वेन डायग्राम है वो अलग से दोस्तों। आगे सेकंड स्टेटमेंट में बोला ओनली ए फ्यू ब्राउन इज ग्रीन। देखिए फिर से अलग से एक वेन डायग्राम बनेगा कि ओनली ए फ्यू का केस है तो सम ब्राउन इज ग्रीन का वेन डायग्राम बन गया, एंड ओनली ए फ्यू का केस है तो सम ब्राउन इज नॉट ग्रीन का रिलेशन भी जनरेट होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोला फ्यू का होता है सम का रिलेशन, सम येलो और ब्राउन, सम येलो और ब्राउन, ब्राउन का है वो सम में किसके साथ जुड़ा हुआ है, येलो के साथ। अब आप लोग देखोगे कि दो अलग अलग डायग्राम है दोस्तों, में मैक्सिमम स्टूडेंट है वो फंस जाते हैं क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाने की वजह से वो इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए व्हाइट और पिंक अलग रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो ब्राउन और ग्रीन अलग रिलेशन में है। दोस्तों अलग अलग वेन डायग्राम है, इसका मतलब है
कि इन व्हाइट और पिंक का इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सम व्हाइट कैन बी ब्राउन, ध्यान से देखिएगा, सम व्हाइट कैन बी ब्राउन, सम व्हाइट कैन बी ब्राउन। दोस्त वैसे व्हाइट और ब्राउन का कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर मैं पॉसिबिलिटी दूं तो व्हाइट और ब्राउन पॉसिबिलिटी के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, व्हाइट और ब्राउन पॉसिबिलिटी में वैसे पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो बोल डेफिनेटली जोन में जाएगा, इट मींस कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। सेकंड कंक्लूजन में बोल रहा है सम ब्राउन कैन नेवर, यहां पे कैन नेवर बी ग्रीन। ठीक है, देखिए पॉसिबिलिटी केस है, नेगेटिव रिलेशन को पॉसिबिलिटी के साथ में रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं क्या कहना चाहता है। इसने बोला सम ब्राउन कैन नेवर बी ग्रीन, कुछ ब्राउन भूरे ऐसे हैं जो हरे नहीं होते। सम ब्राउन कैन नेवर बी ग्रीन, कुछ ब्राउन ऐसे होंगे जो ग्रीन नहीं हो सकते। तो बताओ ब्राउन का कौन सा पार्ट है जो ग्रीन में नहीं जाएगा? तो ब्राउन का ये जो बाउंडेड पार्ट है, रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है, वो कभी भी ग्रीन का पार्ट नहीं बनेगा। और यही चीज ये पॉसिबिलिटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस इसने इसको श्योर कर दिया ब्राउन का ये वाला पार्ट ग्रीन में नहीं जाएगा। तो नंबर सेकंड यहाँ पे जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेफिनेटली ट्रू बन रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सॉल्यूशन। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे क्वेश्चन कल आरआरबी में भी आ रहे हैं और आईबीपीएस भी जो एग्जामिनेशन है उनके अंदर देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, 20 सेकंड है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मैंने 3 स्टार क्वेश्चंस को दिया है, बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा और फिर इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। जल्दी, जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ऑफलाइन जो सेशंस हैं उसको लाइव कर रहा हूं कि नया सेटअप है तो कुछ टेक्निक कमियां भी आपको नजर आएगी। तो इसके लिए देखिए मैं आपसे सॉरी बोल सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सिचुएशन को थोड़ा समझ पाओगे। जल्दी से बताइए नंबर का आंसर क्या होगा। टाइम पूरा होने वाला है, चलिए टाइम इज ओवर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट बोल है फ्यू वीजा आर कॉन्टैक्टलेस। ठीक है, वीजा आर कॉन्टैक्टलेस। मेरे भाई फ्यू का मतलब सम का सेंस देगा, तो यहाँ पे सम का एक पॉजिटिव बनेगा कि सम वीजा आर कॉन्टैक्टलेस। क्लियर है क्या? सिटी कॉन्टैक्टलेस का मतलब थोड़ा डिफाइन करते टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से करो। आगे बोला ओनली रुपीज इज मैस्ट्रो। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, ओनली रुपए इज मैस्ट्रो के का केस बन रहा है, तो ये बनेगा ऑल मैस्ट्रो आर रुपए। क्लियर है, ऑल मैस्ट्रो आर रुपए। देखिए यहाँ पे वीजा और कॉन्टैक्टलेस, जो कॉन्टैक्टलेस था उसका रिलेशन था। ठीक है, अब नीचे अगर मैं करता हूं वीजा का यहाँ पे बन रहा है नो वीजा मास्टर कार्ड, नो वीजा मास्टर कार्ड, तो ये वीजा है और उसको कोड में डाला है किसके साथ? एमसी के साथ, मास्टर कार्ड के साथ। क्लियर है क्या? यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीजा को एक दूसरे से बाउंड किया गया है। बट आप लोग देखोगे रुपए एंड मैस्ट्रो को अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रुपए और मैस्ट्रो का के एलिमेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं बना, तो बट रिलेशन ओनली का तो ये हो जाएगा ऑल मैस्ट्रो इज ए रुपए। क्लियर है, तो ध्यान रखना यहाँ ये मास्टर कार्ड है और ये मैस्ट्रो है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। अलग अलग फिर से 2 अलग अलग वेन डायग्राम बन रहे हैं, इनका इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं बनेगा डायरेक्ट, बट देखते हैं जिनमें क्या 2 अलग वेन डायग्राम बन रहे हैं दोस्तों, पॉसिबल है अलग अलग रिप्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में बोल रहा है कि फ्यू कॉन्टैक्टलेस आर मैस्ट्रो, कॉन्टैक्टलेस मैस्ट्रो, कुछ फ्यू का सेंस आएगा वो सम के स्टेटमेंट के सम के कंक्लूजन के साथ में बनेगा।
कॉन्टैक्टलेस आर मेस्ट्रो, सम कॉन्टैक्टलेस आर मेस्ट्रो। मेरे दोस्त मेस्ट्रो कॉन्टैक्ट के बीच में, मेस्ट्रो और कॉन्टैक्टलेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि देखो मेस्ट्रो बाउंडेड आउटर से, ठीक है, और ये तो कभी जा भी नहीं सकता, चाहे पॉसिबिलिटी केस हो या और कोई केस हो। तो यहाँ पे तो फर्स्ट कंक्लूजन है वो डेफिनेट रॉन्ग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन मोड में जाने की वजह से नहीं बनेगा। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है सम पे कैन बी मास्टर कार्ड, सम पे कैन बी मास्टर, रुपए क्या हो सकते हैं, मास्टर कार्ड हो सकते हैं। देखिए कुछ रुपए क्या हो सकते हैं, मास्टर कार्ड हो सकते हैं दोस्त। यहाँ पे जो मैस्ट्रो है बाउंडेड है, बट रुपए का आउटर पार्ट है, ये इनके साथ, इनके बाकी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना सकता है। तो यहाँ पे बोला ओल का जो पॉसिबिलिटी वाला गलत, बट रुपीज का जो मास्टर कार्ड के साथ में रिलेशन बनेगा पॉसिबिलिटी केस में डेफिनेटली ट्रू बन जाएगा, ठीक है। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं आया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस के अंदर और ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर तरफ, ध्यान से देख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सेकंड है दोस्तों आपके पास में, जल्दी बताओ फटाफट से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताओगे, मैं उम्मीद यही करूंगा। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दोस्त। इंग्लिश दोनों आपके सामने क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। बताइए, टाइम नहीं है, जल्दी करो। 20 सेकेंड मीन्स 20 सेकेंड। चलिए, टाइम इज ओवर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में बोला है ओनली इफ यू कंज्यूम आर कस्टम, ठीक है, ओनली इफ यू कंज्यूम आर कस्टम। तो यहाँ पे ओनली इफ यू बन रहा है कंज्यूम आर कस्टम, ठीक है, कस्टम, ठीक। चलिए आगे नेगेटिव रिलेशन भी बनेगा, सम नॉट कस्टम, ठीक है। आगे बोला सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इन्वेस्टर इज कंज्यूम, इन्वेस्टर इज कंज्यूम, कोई भी इन्वेस्टर क्या नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर क्या नहीं है, कंज्यूम नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है यू कंज्यूम आर लेंडर, ठीक है, देखिए सम का बनेगा एंड पे एक रिलेशन है सम कंज्यूम लेंडर, सम कंज्यूम इज लेंडर्स, ध्यान से सुनना, कंज्यूम जो पार्ट है वो साथ में कनेक्टेड है दो लेंडर के साथ में, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूम ये था, बोला था सम कंज्यूम कस्टम, कंज्यूम आर नॉट कस्टम, ओनली का केस। आगे नो इन्वेस्टर इज कंज्यूम, नो इन्वेस्टर कंज्यूम नेगेटिव रिलेशन बन गया एंड सम कंज्यूम इज लेंडर्स का रिलेशन इधर बन जाएगा दोस्त, एल, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, लेंडर्स नेवर बी इन्वेस्टर्स। देखिए इसने बोला है फ्यू का मतलब सम का रिलेशन, फ्यू सम लेंडर्स कैन नेवर बी इन्वेस्टर्स, ठीक है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता हुआ कंक्लूजन है कि लेंडर्स नहीं हो सकते, इन्वेस्टर्स नहीं हो सकते, कुछ लेंडर्स क्या नहीं हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं हो सकते। तो देखिए लेंडर का कौन सा ऐसा पार्ट इन्वेस्टर में जो कंज्यूम के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये है क्योंकि कंज्यूम को इन्वेस्टर से बाउंड किसी ने इसको पॉजिटिव बना करके आपके सामने शोर करा, लेंडर ये वाला जो पार्ट है जा रहा है वो कभी भी किसमें नहीं जाएगा, इन्वेस्टर के साथ में रिलेटेड करेगा। दिस या कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज, ठीक है, रिलेशन में जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑल कस्टम आर इन्वेस्टर्स, ऑल कस्टम आर इन्वेस्टर्स, सारे के सारे कस्टम किस में जा सकते हैं, इन्वेस्टर में नहीं जा सकते दोस्त। कंज्यूम वाला पार्ट है वो कभी भी इन्वेस्टर में नहीं जाएगा, इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं में आया होगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नेक्स्ट सवाल ये रहा, जल्दी से बताओ दोस्त, जल्दी से बताइए। देखिए हेल्प मिलेगी इन कोर्स के माध्यम से आपको, अगर आप सेशंस को देख रहे हो और अच्छे से इसको सिम्प्लीफाई करते हो तो दोस्तों यहाँ से देखिए हर टॉपिक हैं जो आपके 25 से 28 क्वेश्चंस या नंबर्स कवर करेंगे 40 में से, ठीक है, और ये हैं पजल, इनइक्वालिटी एंड सिलोजिज्म। तो उम्मीद करता हूं इन पहले अपन बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करें ताकि उसके बाद में मिस्टेक्स के टॉपिक चलेंगे दोस्त, ठीक है।
तो जो भी पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन ऑन, तो जैसे वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आप तक आएगा। शेयर और लाइक से करें, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा? इज ओवर 20 आपकी। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है ओनली इफ यू, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ बोल रहा है ओनली इफ यू आर इनफाइनाइट, ओनली इफ यू आर इनफाइनाइट, ओनली का केस बन रहा है सम प्लेसेस आर इनफाइनाइट एंड सम प्लेसेस आर इज नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपकी कंडीशन में वेन डायग्राम बनेगा। आगे बोला प्रोग्रेस इज कमेंट, नो प्रोग्रेस इज कमेंट, आंसर देखिए नो प्रोग्रेस इज कमेंट, ठीक है। प्रोग्रेस और कमेंट अलग एलिमेंट। देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सम एम्पावर सम सॉरी फ्यू एम्पावर आर दोस्त इज डन है, ठीक है। इनफाइनाइट और आपके वो अलग है, ठीक है। ये वेन डायग्राम अलग बना है और अगला दो स्टेटमेंट वेन डायग्राम अलग बने। कैसे? इसने सबसे पहले बोला प्रोग्रेस, ये देखिए प्लेजेज है और ये प्रोग्रेस है, तो पे बनेगा नो प्रोग्रेस, नो प्रोग्रेस क्लियर है क्या? अमाउंट की आगे वो सम एम्पावर प्रोग्रेस, सम एम्पावर एम्पावर्स आर प्रोग्रेस, ठीक है। ये बनेगा एक पॉजिटिव, तो उस दोनों में करेक्ट रिलेशन बनेगा। कंक्लूजन डिपेंड, कंक्लूजन डिपेंड पे पॉजिटिव रिलेशन बन पाता है कि नहीं बन पाता। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है कि सम इनफाइनाइट नोट, सम इनफाइनाइट आर कमेंट्स, भाई इनफाइनाइट और कमेंट्स के बीच में कोई रिप्रेजेंट नहीं सम नोट का, तो दिस इज इज रॉन्ग, ठीक है। एंड सेकंड में बोल रहा है प्लेजेस, एम्पावर प्लेजेस, नो एम्पावर इज प्लेजेस, एम्पावर एम्पावर प्लेजेस के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, इसने बाउंडेशन तो बनाई नहीं है, हो सकता था ना, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर जो सेकंड है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग एंड फॉलो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के सामने ये रहा, जल्द के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। जितने आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, मैं उतने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ पाऊंगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर, जो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा? नंबर 5 का करेक्ट क्या बनेगा? चलिए टाइम इज खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि ओनली पार्टनर्स है, ओनली इफ यू सबमिट इज पार्टनर्स, तो सम सबमिट इज पार्टनर का रिलेशन बनेगा, सम सबमिट इज पार्टनर का रिलेशन बनेगा, सम सबमिट इज नॉट पार्टनर का रिलेशन बनेगा, क्योंकि ओनली इफ यू का केस है। आगे बोला ऑल इनेबल्स आर पार्टनर्स, ऑल इनेबल्स आर पार्टनर, सारे के सारे जो इनेबल का किसमें जाएगा? पार्टनर्स के अंदर, इनेबल को रख दिया पार्टनर अंदर। आगे बोला सबमिट वर्थ, सो इट इज सबमिट क्या नहीं है? वर्थ नहीं है, ये नेगेटिव रिलेशन बन चुका है दोस्त। फर्स्ट कंक्लूजन में दे रखा है फ्यू एनिबल्स और वर्थ, फ्यू इनेबल्स और वर्थ, देखिए ये रहा और वर्थ ये रहा, कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सेकंड कंक्लूजन में बोल रहा है नो इज इनेबल, नो वर्थ इज इनेबल, नो वर्थ इज, नो वर्थ इज इनेबल, इनेबल और कोई रिलेशन भी नहीं है। बट मुझे यहाँ पे इधर और का केस नजर आ रहा है, क्योंकि इधर और को केस को जनरेट करने की बेसिकली 4 फंडामेंटल पॉइंट। फर्स्ट इज both element are same, this is animal and worth and enable, cross
चेंजेस है, बट आगे सेकंड पॉइंट था, सेकंड ध्यान से सुनिए, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, अदर वन कंक्लूजन नेगेटिव, कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड सेकंड कंक्लूजन also are negative, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन है बोथ द कंक्लूजन इन डाउटफुल सिचुएशन, दोनों कंक्लूजन डाउटफुल सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं। सेकंड बोथ कंक्लूजन इन डाउटफुल सिचुएशन। लास्ट कंडीशन मेरे दोस्त जब इंटरचेंज हो रहे हो ऑल सम नोट के पेयर में इधर और केस एंड नोट में या सम नोट में आपका लग जाएगा। द करेक्ट आंसर इधर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 6 इज ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और आप जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 20 सेकंड आपके पास में, जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनेगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सिंप्लीफाई करो और जब सेशन खत्म हो तो मुझे आप 10 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से बताओ। आप बताते नहीं हो, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी जल्दी। एक जो नए हैं सब्सक्राइब कर लिया यार, ठीक है, एंड शेयर के शेयर करो ताकि स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी ये सेशन पहुंच पाए, तो भी हेल्प मिले, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए टाइम फॉरवर्ड क्वेश्चन 6 के सेशन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला है ओनली टू ड्रम आर पियानोस, ठीक है, ओनली टू ड्रम्स आर पियानोस। तो सम्स आर पियानोस, सम्स आर पियानोस, सम ड्रम्स आर नॉट पियानोस। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनेगा, ठीक है। पियानोस फ्लूट, ठीक है, पियानो इज। देखिए कोई भी पियानो क्या नहीं है, फ्लूट नहीं है, नहीं है मेरे भाई, ये नेगेटिव रिलेशन चला है, ठीक है। आगे बोला फ्लूट्स कांगो, फ्लूट्स कांगो आर फ्लूट्स, ऑल कांगो का नेगेटिव जाए, इंस्ट्रक्शन मोड में ऑल कांगोज रिप्रेजेंट कर दिया है। फर्स्ट कंक्लूजन कहना चाह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन कहना चाह रहा है सम कांगो बीइंग इज पियानोस इज अ पॉसिबिलिटी, सम कांगो बीइंग पियानोस इज अ पॉसिबिलिटी, सम कांगो बीइंग पियानोस। कांगो का पार्ट बाउंडेड है, पियानो कैसे होगा, ठीक है। फ्लूट्स वैसे भी रिस्ट्रिक्शन में केस है ना, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग। कंक्लूजन बोल रहा है ड्रम्स आर नॉट पियानो, सम ड्रम्स आर पियानोस। कुछ क्या नहीं है, पियानो नहीं है, कुछ ड्रम्स क्या नहीं है, पियानो नहीं है, तो बिल्कुल सही। सो आउट हो रहा है ना वेन डायग्राम में, ठीक। कंक्लूजन नंबर 2 ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली कैन कंक्लूजन इज फॉलोज, ठीक है। आई होप करता हूं क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा है, पसंद दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। 20 सेकंड स्टार्ट होती है नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए। सेशन में मजा आ रहा है तो शेयर जरूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी बताओ क्वेश्चन 7 का आंसर से बताओ। देखिए हो चुका है टाइम आपका खत्म, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कहना क्या चाहता है मेरे भाई, कुछ बोलेगा। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्टली टाइप्स आर काइंड्स, ठीक है। मोस्टली टाइप काइंड, मोस्टली का मतलब ज्यादा और ज्यादातर हमेशा, ठीक है। सम के सेंस को रिप्रेजेंट करता है मोस्टली वर्ड, ठीक। यहाँ पे डायग्राम जो बनेगा सम टाइप्स आर काइंड, सम टाइप्स आर काइंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बनेगा कि ओनली ए फ्यू काइंड आर वेराइटीज, ओनली ए फ्यू काइंड्स आर वेराइटीज, तो सम काइंड्स आर वेराइटीज, सम काइंड्स आर नॉट वेराइटीज, ठीक है। पॉजिटिव डायग्राम बनेगा एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन फ्यू वेराइटीज आर पार्ट्स, वेराइटीज आर पार्ट्स, फ्यू वेराइटीज आर, तो मेरे पार्ट्स वेराइटी के साथ में जोड़ा सम के साथ, क्योंकि यहाँ पे फ्यू जो है वो सम का सेंस है। फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है पार्ट्स आर नॉट, सम पार्ट्स आर
9 पार्ट नोट्स में का कोई विराम नहीं बन रहा है, all types being varieties is a possibility, all types being varieties is a possibility। देखिए आंसर सुनिए, all का सेंस है all types being varieties is a possibility, टाइप का पूरा पार्ट वेराइटी जा सकता है क्या, जा सकता है, और पॉसिबिलिटी जोड़ दिया तो कंक्लूजन नंबर सेकंड इज डेफिनेटली ट्रू। मीट में ऑप्शन फॉर करेक्ट आंसर ऑन सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई होप आप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आई होप उम्मीद होगे। हिंदी वाले इंग्लिश में देखा करो, ठीक है, जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। जल्दी से बताओ भाई। टाइम इज ओवर, टाइम समय सीमा समाप्त होती है। नंबर सोल्यूशन की तरफ है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट बोल रहा है इफ यू लैपटॉप्स आर वॉसेज का केस, इफ यू मतलब सम लैपटॉप्स आर वॉसेज, सम लैपटॉप आर वॉसेज, ठीक है। आगे बोला ऑल वॉसेज आर मोबाइल्स, ठीक है, का पार्ट आएगा मोबाइल्स के अंदर, नो मोबाइल, नो फोन्स आर, नो फोन्स आर वॉसेज, कोई भी फोन क्या है, ये बाउंड कर दिया है फोन को वॉच के साथ। कंक्लूजन बोल रहा है नो मोबाइल फोन्स, नो मोबाइल आर फोन्स, फोन को मोबाइल किया ही नहीं, ठीक है, वो सीख गया। दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ऑल लैपटॉप्स बीइंग पॉसिबिलिटी, लैपटॉप्स बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लैपटॉप्स मोबाइल इज अ, लैपटॉप का पूरा पार्ट जा सकता है दोस्त, जा सकता है, ठीक है। ऑल लैपटॉप बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, दिस कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि दोनों के बीच में डाउटफुल रिलेशन है, केस बन नहीं रहा, डाउटफुल था, डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, सही। इट मींस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आई होप समझ में होगा। क्वेश्चन 9 के ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा। उम्मीद है आप का बता पाओगे, ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ। और टेंशन ना लेना, बहुत जल्द मैं लाइव लाने करूंगा, पूरा प्रयास है, ठीक है। देखिए नया नया सेट है तो कुछ टेक्निकल खामियां हैं, टेक्निकल का भी नहीं है, तो हो सकता है आगे थोड़ा, वैसे मैं बहुत जल्द, क्योंकि लाइव में देखिए, लाइव आप मेरे से डाउट्स और कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है, इसलिए लाइव में आने का फायदा में आप क्या कमेंट्स बॉक्स अपने आंसर छोड़ हो और डाउट पूछने में कई बार आती है दोस्त, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा। आई होप आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दोस्त तो फर्स्ट में ओनली बॉक्सेस आर बैग्स, ओनली का केस है ऑल बैग्स इज बॉक्सेस, ऑल बैग्स इज बॉक्सेस, कंफर्म है क्या, कंफर्म क्या, ध्यान डिस्ट्रक्शन मोड में है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो डिस्ट्रक्शन पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बुलेट्स आर बॉक्सेस, नो बुलेट्स आर बॉक्सेस, कोई भी बुलेट क्या नहीं है, तो ये मेरे भाई बुलेट, ठीक है, बुलेट की बात, बंदूक की गोली, ठीक है, बुलेट की बात। दोस्त हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सिमिलर से रिलेवेंट दिए गए वर्ड दे रखा है, जैसे यहाँ पे बॉक्स, बैग, बुलेट, बॉक्स, ठीक है, ये जो वर्ड है के अंदर एक स्टूडेंट को उस प्रेजेंट के अंदर डाउटफुल सिचुएशन जनरेट करते हैं, डाउट में लाते हैं। कई बार स्टूडेंट प्रेशर को ऑब्जर्व ही नहीं करता कि वो बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि बुला रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, तो डिफाइन करो तो उस टाइम पे ध्यान रखो। इसको ये बैग था, सॉरी
का बैग था, ये बॉक्स है, बुलेट है, थोड़ा डिफरेंट टाइम पे ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करूं मेरे भाई, इंग्लिश और स्टेटमेंट बोल रहा है ए फ्यू बबल्स बुलेट, ठीक है, तो बबल्स बुलेट्स, कुछ बबल्स का वर्ड किस में जाएगा, तो ये रहा बबल्स, ठीक है, यू डबल बी एल ई पूरा ऐसे लिखा, ठीक है। चलिए आगे बोल, फर्स्ट कंक्लूजन बोला है बबल बॉक्सेस, नो बबल्स आर बॉक्सेस, बबल्स और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात मेरे भाई, क्या बोला इसने, केस तो सही बनाएगी। देखिए कंक्लूजन फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली ऑल बैग्स इज बॉक्सेस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बन गया, नो बुलेट्स इज बॉक्सेस, नो बुलेट इज बॉक्सेस, ठीक है, एंड सम बबल्स इज बुलेट्स, सम बबल्स इज बुलेट्स, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन बोला नो बबल्स आर बॉक्स, नो बबल्स आर बॉक्सेस। मेरे भाई बॉक्स को बॉक्सेस के साथ, अच्छा बॉक्स है क्या, ठीक है, मैं बैग समझ रहा था, ठीक, चलिएगा चलिएगा, ठीक। बबल्स, इसने बोला है नो बबल्स आर बॉक्सेस, दोस्त बबल्स को के साथ में नहीं किया, ठीक है, ये बैग के साथ में बाउंड हो सकता है, तो दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है दोस्त, जा सकते। आगे सेकंड कंक्लूजन बोला नो बुलेट्स बैग्स, नो बुलेट्स आर बैग्स, नो बुलेट आर बैग्स, बिल्कुल देखो बॉक्स से बाउंड कर दिया, तो ये तो वैसे भी रिस्ट्रिक्शन मोड में है, कंक्लूजन is definitely true, option number C is the correct answer, only conclusion second was, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, जल्दी बताइए, केबीसी खेल रहे हैं दोस्त, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बनेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, बहुत लाजवाब, और आप लोग लाजवाब कमेंट यार, क्या करो, कोई कमेंट, कोई सुझाव है, कोई आप लोग बॉक्स कमेंट्स में धनाधन डाला करो। नंबर 10 का आंसर क्या बने, खत्म करेंगे सेशन को, लंबा होता जा रहा है भाई सेशन। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्त, आपका आरआरबी क्लियर है, आईबीपीएस क्लियर है, एसबीआई क्लियर है, बट प्रैक्टिस तो आप लोग ही करोगे। चलिए खत्म करते हैं भाई क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 10 स्टेटमेंट में बोला है ऑल लॉज आर, ऑल राइट्स आर लॉज, ऑल राइट्स है। आगे बोला इफ यू लॉज आर, इफ यू लॉज आर रूल, सम लॉज आर रूल, सम लॉज आर रूल, पॉजिटिव दोनों। आगे बोला फ्यू आर, ठीक है, फ्यू मतलब सम रूल्स आर एक्स, रूल्स आर एक्स, रूल्स आर, कुछ रूल का में जाएगा के अंदर, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन बोलना सम राइट आर एक्स, सम राइट आर एक्स, राइट आर एक्स, सम राइट आर एक्स। मेरे भाई बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सही बनेगा, ठीक है। सम राइट्स आर एक्स के बोली थी, राइट्स आर एक्स, देखिए ये जो है ना मेरे भाई, ठीक है, ये है राइट और ये है रूल्स, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है क्या, देखिए यार में कंफ्यूजन तो होना है, ये जो ये दे रखा है ना, ये रूल्स है, ये रूल, ठीक है राइट आर एक्स, ठीक है, तो इसने बोला है सम राइट आर एक्स, राइट आर एक्स नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है सम रूल्स आर लॉज, सम रूल्स आर लॉज, सम रूल्स आर लॉज, सही बोल दिया, नजर उनका पार्ट किसमें जा रहा है के अंदर। सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आज का आया होगा क्वेश्चन जो रखे, जवाब क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है। और जो चैनल पे फिर से एक ही बात बोलूंगा, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो और लाइक भी कीजिएगा दोस्त, लाइक एक मोटिवेशन देता है हमें भी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेहनत कर रहे हैं, हमें भी एक एक क्वेश्चन जनरेट करना होता है, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज के साथ फिर से अगेन से थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर से, थैंक यू सो मच, ठीक है, सी यू, टाटा बाय बाय।